बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिस्ट्रोन कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हम सूरत ज़ुमर की मुकम्मल एक्सरसाइज को ना सिर्फ हल करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि अल्लाह ताला ने इस अजीम सूरत में हमें क्या पैगाम दिया है। सूरत ज़ुमर का मतलब है ग्रोह या टोलियाँ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें तौहीद की अहमियत, इखलास के साथ इबादत और क़यामत के दिन के अंजाम के बारे में इंतहाई मौसर अच्छे अंदाज में आगाह किया है। इस सूरत का असल पैगाम ये है, डियर स्टूडेंट, हर इंसान को एक दिन अल्लाह की बारगाह में अकेले हाजिर होना है और उसी दिन सिर्फ वही कामयाब होगा जो दुनिया में खालिस नीयत से अल्लाह ताला की रजा के लिए अमल करता था, अल्लाह ताला की इबादत करता था। इस वीडियो में हम सीखेंगे अल्लाह ताला ने शिरक से क्यों रोका, क्या फ़र्क है मुखलिस इबादत और दिखावे की इबादत में, क़यामत के दिन लोगों को किन ग्रोहों में बांटा जाएगा। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और आखिर में हम बोर्ड के मुताबिक तमाम सवालात, मुख्तसर जवाबात और अहम नुकात का मुकम्मल जायजा लेंगे। अगर आप सूरह ज़ुमर को सिर्फ याद ही नहीं बल्कि समझ कर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो इसके इंट्रो के बाद हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हम आ चुके हैं, पेज 197 है। सबसे पहले टेस्ट आपने ये ज़ख़ीरा अल्फाज के मायने करने हैं, ये आपने करने हैं, ये 5 नंबर के पेपर में आते हैं असाफी। देन आपके पास है एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है ज़ुमर का मायने है ग्रोह। सूरह ज़ुमर में मुसलमानों को इजाज़त दी गई हिजरत की। ज़मीन व आसमान की बादशाहत का मालिक अल्लाह ताला को समझना इनमें से क्या कहलाता है, तो अकीदा तौहीद कहलाता है। आगे है दूसरी बार सूर फूंके जाने के फौरन बाद लोग जाएंगे। एक दफा पहली दफा सूर फूंकेंगे तो क़यामत आ जाएगी, जब दूसरी दफा तो फिर महशर में लोग पहुंचेंगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह ज़ुमर की तिलावत फरमाते थे सोने से पहले। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट शार्ट है, सूरत ज़ुमर में बयान करदा तौहीद के दो दलाइल तहरीर करें। तो हमें पेज नंबर 187 पे आना पड़ेगा। ये देखें 187 पे हम आ चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फर्स्ट शॉर्ट करना है। वो ज़मीन व आसमान का खालिक है, वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर। इसी तरह इसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया, वो नफ़ा नुकसान का मालिक है। डियर स्टूडेंट, वो से मुराद यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात है, वो ही मौत व हयात का मालिक है, यानी अल्लाह ताला। इसी ने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाए और तुम्हारे लिए चुपाए पैदा फरमाए, वो ही तुम्हारी माँ को पेटों मुस्लिम राह से गुजार कर तुम्हारी तख्लीक करता है। तो ये सारी हमें अल्लाह ताला की निशानियां बताई गई हैं। आगे सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह ज़ुमर में किन दो ग्रोहों का जिक्र है, तो इसका आंसर आप खुद ही लिख लें। फर्स्ट नंबर पे अहले ईमान का है और सेकंड पे अहले कफ़ार का है। तो थर्ड शॉर्ट है, सूरह ज़ुमर में मोमिनीन की किन दो सिफात का जिक्र किया गया है। तो हम आ जाते हैं थर्ड शॉर्ट पे। थर्ड शॉर्ट है स्टूडेंट, आपने पेज 188 के शुरू में करना है कि वो रात की घड़ियों में सजदा करते और क़याम करते हुए अल्लाह ताला की इबादत करने वाला, आखिरत से डरने वाला और हर हाल में अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार होता है। ये आपका थर्ड शॉर्ट है। फोर्थ शॉर्ट पे आते हैं। फोर्थ शॉर्ट है, क़यामत के बर्पा होने के मराहल तहरीर करें। तो इसका आंसर भी हमें पेज 188 के लास्ट पे मिलेगा। अल्लाह ताला जब क़यामत बर्पा करने का फैसला फरमाएगा तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। उनके सूर फूंकने पर हर चीज़ फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी क़यामत बर्पा हो जाएगी, सिवाय इसके जिसे अल्लाह ताला महफूज रखेगा। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, तमाम लोग उठकर, क्योंकि जब पहली दफ़ा हर चीज़ फना हो जाएगी तमाम लोग मर जाएंगे, क़यामत की निशानी है। तो बाद में जब फूंका जाएगा तो तमाम लोग उठ खड़े होंगे, लोग अपनी जगहों से निकलकर मैदान महशर में जमा होकर अल्लाह ताला की अदालत लगेगी। लोगों में नामाई माल तकसीम किए जाएंगे और इनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आखिरी आयत में जन्नतियों के जन्नत और जहन्नमियों के जहन्नम में जाने का जिक्र किया गया है। तो ये था हमारा 4 शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम 5 वाले पे आते हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमारा सूरह ज़ुमर की फजीलत में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा। तो इसका आंसर हमें पेज 187 पे मिलेगा, मरकजी मजमून से पहले पहले। तो सूरह ज़ुमर बहुत अजीम और फजीलत वाली सूरत है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरत बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत नहीं फरमा लेते थे। तो ये हमारे 5 शॉर्ट कंप्लीट हो गए हैं। वैसे डियर स्टूडेंट, सूरह ज़ुमर का मरकजी मौजू भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आपने बताना है कि सूरह ज़ुमर का मरकजी मौजू मुशरिकीन के अकायदे बातिला की तरदीद, तौहीद बारी ताला और क़यामत के दलाइल का बयान है। ये वैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है लेकिन आ सकता है, इसीलिए आपको बताया। अब हम आते हैं आगे अल्फाज मायनियों पे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको मैंने बताया था ना, ये अल्फाज मायने आपने करने हैं। ये अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके खुद ब खुद हो जाते हैं। अब हम आते हैं आगे कुरानी आयत पे।
تو قرآنی آیات ہیں ہمارے پاس 3. یہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ سورۃ زمر کی آیت 7 سے 14 تک کرنی ہے اور 53 والی آیت کا امتحان لیا جائے گا. اب یہاں پہ 3 آیات ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا 7 سے 14 تک کون سی ہیں اور 53 تک کون سی ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا پیج 190 پہ. یہ دیکھیں پیج 190 پہ ہم آ چکے ہیں. پیج 190 کے نا یہاں سے پہلی صورت سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. یہ 7ویں صورت ہے. یہاں سے لے کے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں تک اگلا پیج، یہ یہاں تک آپ کی آیت 14 ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا 7 تا 14 اور 53. تو 53 بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا یہاں سے لے کے یہ آپ نے ساری آیات مبارکہ کرنی ہے، کیونکہ کوئی ایک بھی پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے، ہاف بھی پوچھی جا سکتی ہے، ایک لائن بھی پوچھی جا سکتی ہے. اس لیے آپ انہیں بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ کریں. اور ایک 53 والی ہے، تو 53 والی ہمیں ملے گی پیج 195 پہ. پیج 195 کے شروع پہ جہاں پہ 5واں رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے نا، اسی کے نیچے قل یا عبادی اللہ جی، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہماری 53 والی آیت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ایکسرسائز میں پوچھی گئی ہیں. ایکسرسائز میں پہلی ہے ہمارے پاس وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ سے لے کے نارا. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ کی پہلی آیت ہے، یہاں سے لے کے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کی یہاں تک. تو اسے آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پہ. تو سیکنڈ والی صورت آپ دیکھ سکتے ہیں کل انی سے لے کے عظیم تک ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس جہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے نا اسی کے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل انی امرت، یہاں سے لے کے آپ کے پاس عظیم تک ہے. تو یہ ہے آپ کے پاس دوسری آیت. آپ نے اس کا ترجمہ کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور ایک بڑے دن کے عذاب سے. یہ آپ نے اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے اور بامحاورہ ورڈ ٹو ورڈ بھی کرنا ہے. اب ہم تیسری آیت پہ آتے ہیں، وہ ہے کل یا عبادی سے لے کے رحیم تک. تو اس کے لیے ہمیں جو ایک آپ نے لگائی تھی 53 والی وہاں پہ آنا پڑے گا. تو یہ ہے آپ کی تیسری آیت، جہاں پہ میں تیسری آیت لکھ دیتا ہوں. تو اسی طرح آپ کی یہ 3 آیت بھی مکمل ہوگی. اب آپ کا دیکھتے ہیں کیا رہ گیا. اس پیج پہ آپ کے MCQ شارٹ کوشچن، الفاظ معنی، بامحاورہ ترجمہ، اور آگے ہم دیکھتے ہیں آگے لانگ کوشچن ہے سورۃ زمر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کاملہ پر نوٹ لکھیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا لانگ کوشچن آپ نے یہ مکمل ہی کرنا ہے. یہاں سے لے کے نا لانگ کوشچن آپ نے یہاں، یہ مشکل بالکل نہیں ہے، اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آپ کو 4 کوشچن تو یہاں پہ ہیں. یہ دیکھیں چوتھا بھی شارٹ ادھر ہے، یعنی یہ پیرا بھی آپ کو آتا ہے. تیسرا شارٹ بھی ادھر ہی ہے، یعنی کہ اوپر والی بھی 2 لائنیں آپ کو آتی ہیں. ادھر بھی ایک آپ کو شارٹ دیا گیا ہے. تو یعنی کہ 3 سے 4 سوال تو آپ کے یہاں سے ہیں. باقی آپ نے 1 سے 2 دفعہ اسے ریڈ کرنا ہے، یہ یاد ہو جائے گا آپ کو. اور یہ بہت آسان ہے. ادھر یہ دیکھیں سورۃ زمر نبی کریم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیں، پھر نیکی کا حاصل بیان کیا گیا ہے. جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کریں گے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو برے انہیں جہنم میں. اس طرح آپ نے بتا دینا، یہ بالکل بھی مشکل نہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.